मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है, साइंस की क्लास 6 है, तो हम लोग इसे बना लेंगे। अभी तक आपकी जनरल की वर्कशीट्स आ रही थी, अब आप अलग अलग कॉपी में करेंगे इन्हें, है ना। जनरल की वर्कशीट्स वो आई थिंक आपकी एवरी सैटरडे आएगी, तो आप उसे पुरानी वाली कॉपी में ही करेंगे। और इन सब के लिए आप लोग एक अलग अलग कॉपी बनाएंगे, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, ठीक है। चलिए, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 लिखेंगे, डेट डालेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है। इसी के साथ जो आपकी दूसरी वर्कशीट आई थी वो मैंने अपलोड कर दी, आप ले सकते हैं। और फिलहाल हम लोग ये हिंदी मीडियम की पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की भी मैंने अपलोड कर दी, आप लोग लिख लेंगे। पदार्थों को समूह से अलग करना, यह लिखा है। स्कूल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप लोग आज वर्कशीट के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। चलिए, तो पढ़ते हैं। यह लिखा है, दिए गए चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर दीजिए। देखते हैं क्या प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न दिया गया है, आप चित्र 1 और 2 में क्या देखते हैं। तो चित्र 1 में क्या है और चित्र 2 में क्या है, आपने क्या देखा। देखिए, चित्र 1 में भी फल और सब्जियां हैं और चित्र 2 में भी लगभग फल और सब्जियां हैं। लेकिन क्या है, चित्र 1 में ये बिल्कुल सलीके बिखरी पड़ी है और चित्र 2 में ये सलीके से रखी है, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन है कि आपने चित्र 1 और 2 में क्या देखा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ लिखेंगे, हम दोनों फोटो में सब्जियां और फल देख सकते हैं, है ना। दोनों में या तो सब्जियां हैं या फल हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, क्या दोनों चित्रों में वस्तु ढूंढना आसान है। तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली में तो मुश्किल है, दूसरी में आसान है ना। तो आप इसमें सिर्फ आंसर लिखेंगे नहीं, दोनों में नहीं है। हाँ, पहली में मुश्किल है, दूसरी में आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया है, चित्र 1 2 से किस प्रकार अलग है। यानी चित्र 1 जो है वो 2 से क्यों अलग है, क्या है इसमें। तो आप बता सकते हैं कि चित्र 1 पूरा बिखरा हुआ है, जबकि चित्र 2 जो है वो बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है ना। चलिए, तो आंसर लिख लेते हैं। ये आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, चित्र में सब बिखरा हुआ है, जबकि चित्र 2 में जो है सब चीज़ें जगह पे हैं और तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो लिख लेंगे आप। अब यहाँ आपको देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है। आप लिखेंगे चित्र 2 में, बस इसमें इतना सही आंसर लिखना है, चित्र 2 में। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि आपके अनुसार चौथे प्रश्न का जो कारण है वो क्या हो सकता है। यानी कि जो चौथा भी आपने आंसर लिखा कि चित्र 2 में वस्तुओं को खोजना आसान है, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि तरीके से रखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आकर्षित होती हैं, आकर्षित करती हैं। और दूसरी चीज़, उसमें खोजना भी आसान होता है, यानी उसके अंदर से कोई भी चीज़ है तो उसे तलाश करना या निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, दोनों चित्रों यानी 1 और 2 को देखकर ये पाया गया कि सब्जियाँ एक दूसरे से रंग, आकार, बनावट आदि में भिन्न है। इसीलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर जो सब्जियां आपको दी गई हैं वो अगर हम देखें तो वो एक दूसरे से अलग है, कभी रंग में, कभी आकार में, कभी बनावट में, है ना। तो इसीलिए अगर हम उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं, यानी उन्हें सही जगह पे रख देते हैं, तो उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है, अदरवाइज़ वो मुश्किल है। और देखिए यहाँ लिखा है, किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उनका समूह बनाना या उन्हें समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि जब हम किसी एक आधार पर, जैसे रंग के आधार पर या फिर साइज़ के आधार पर या फिर उसके स्वाद के आधार पर अगर हम किसी चीज़ को बांट देते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं ना, बांट देना। अब देखिए यहाँ आपको अगला दिया गया है, आइए इसे करें। तो चलिए करके देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। यहाँ लिखा है, इन 2 वस्तुओं के समूह को देखिए। 2 वस्तुओं के समूह है, जिसमें एक है लाल टमाटर और दूसरा है लाल गेंद। अब आपको इन्हें अलग करना है। सोच कर लिखिए कि उनके बीच में क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं हो सकती है, जो आपको उन्हें समूह बनाने में मदद करेंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें लाल टमाटर और लाल गेंद में, तो समानता क्या है कि उनका भाई रंग सेम होगा, दोनों का रंग रेड है, ठीक है।
आकृति हम देख सकते हैं, दोनों की आकृति गोल है, टमाटर भी गोल है, गेंद भी गोल है। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें तो हो सकता है टमाटर छोटे हो और वो बड़ा हो, तो इसमें ये असमानता आ जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें खाने की तो भाई अलग है, टमाटर खाने का है जबकि आपके बॉल जो है वो खाने के नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई और चीज़ को लेते हैं तो हम उसको किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? कोमल, कठोर, जैसे कि अब आपका टमाटर जो है वो कोमल है जबकि गेंद जो है वो कठोर है ना? या खुरदुरा, चिकना, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई टमाटर जो है वो चिकना है और जो आपका बॉल होगा वो उतना चिकना नहीं होगा, वो खुरदुरा होगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि यह टेबल आपको डायरेक्ट दी गई है तो बस हमें इसमें टिक लगाना था, जिसमें लगेगा उसमें राइट लग देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये हिंट दिया गया है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे घुलनशील और अघुलनशील, यानी कि वो चीज़ जो पानी में घुल जाए, वो चीज़ जो पानी में ना घुले। ठीक है। इसके अलावा देखिए भारी और हल्का, अब आपका टमाटर जो है वो हल्का होगा, बॉल भारी हो सकती है। ठीक है। पारदर्शी और अपारदर्शी, भाई जिसके अंदर से हम आर पार देख लें, या वो चीज़ जिसके अंदर से हम आर पार ना देख पाएँ। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इनके आधार पर भी चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु, वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी वे अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वस्तु में चाहे कितनी समानता हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो आपस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वीडियो को अब हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।